बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी बच्चा सालों साल पढ़ लेता है, इतना पैसा लगा देता है, माँ के गहने बिकवा देता है, बाप की जमीन बिकवा देता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं होता, बाद में ठन गोपाल हालत खराब। हमारे वक्त में कोई कमज़ोर लड़का था, वो ट्यूशन पढ़ने जाता था। इवन मैं खुद उनकी मजाक उड़ाता था कि देखो इसको पढ़ने जाना पड़ रहा है। अभी जो होशियार लड़के हैं वो कोचिंग में जाते हैं। साहब आप इस ध्येय को तो समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ना किसी को नहीं है ना, कोचिंग मतलब सप्लीमेंट, किसी चीज़ का सहयोग, कि अगर कुछ चीज़ क्लास में समझ में नहीं आ रही तो भाई हमको किसी की सेवा चाहिए। लेकिन जान करके टीचर्स के द्वारा भी स्थिति पैदा की जा रही है कि बच्चे को समझ में आ ही नहीं, क्लास में उधम मच रहे हैं, क्लासेस में बदमाशियां हो रही हैं, स्कूल मजे मस्ती अय्याशी के अड्डे हो गए हैं, कॉलेजेस मजे मस्ती अय्याशी के अड्डे हो चुके हैं। बच्चे को समझ में आता नहीं है क्योंकि बच्चे का भी मन नहीं है समझने का, टीचर को समझाने की इच्छा नहीं होती। अगर टीचर जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाता है, अगर टीचर मेहनत करता है और रियल में क्लास में समझाने की कोशिश करता है, बच्चा घर जाके शिकायत कर देता है, बात अजीब सी लगेगी। अगर टीचर क्लास में मजे कराए तो कभी भी उस टीचर की शिकायत ना प्रिंसिपल के ऑफिस में होगी, ना उस टीचर की शिकायत कभी भी पेरेंट्स के सामने होगी। लेकिन अगर टीचर मन से पढ़ाने लग गया तो समझ लीजिए उसकी शिकायत हो जाएगी, ये गड़बड़ कर रहा है। उसको कोचिंग ले जाना ही है, बच्चे को फ्रीडम चाहिए, वो दोस्तों के साथ भगना चाहता है। जितना वो दोस्तों के साथ मजे मस्ती अय्याशी कर सकता है स्कूल में, उससे भी उसकी भरपाई नहीं होती तो फिर वो कोचिंगों में ढूंढता है, मोबाइल चलाता है, मोबाइल के द्वारा सब कांड करता है, कभी इधर घूमने जा रहा है, कभी उधर घूमने जा रहा है। मुझे इन सब बातों से कोई दिक्कत नहीं है, सब काम करे वो, लेकिन झूठ बोल के क्यों जा रहा है? पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंक रहा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसीलिए कितने सारे बच्चे अपनी बोर्ड क्लासेस में पूरे पूरे साल कोचिंग ट्यूशन करते हैं, उसके बाद भी उनके मार्क्स सही नहीं आते। इसीलिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी बच्चा सालों साल पढ़ लेता है, इतना पैसा लगा देता है, माँ के गहने बिकवा देता है, बाप की जमीन बिकवा देता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं होता, बाद में ठन गोपाल हालत खराब। तो ये सब चीजें तभी होती हैं जब हमारा ध्येय क्लियर नहीं होता और हमको सिर्फ और सिर्फ चीजें पता होने के बाद भी बदमाशी करने की सोचती है। बदमाशी सब कर रहे हैं, कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। पढ़ने वाला जो जा रहा है उसका ध्येय भी यही है कि मैं कोचिंग ट्यूशन इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मैं कमाऊंगा दबा के। और कमाने वाले जो हैं वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन ज्यादातर तो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि चलो ट्रेंड चल रहा है, अगर हमने ज्वाइन नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे, चलो हम भग लेते हैं। तीसरी एक बिरादरी और है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, जबरदस्ती धक्का मार के भेज रखा है। चौथी बिरादरी वो है चलो चलेंगे तो मजे ही करे आएंगे कुछ। इतनी सारी बिरादरियां हैं, इनमें पढ़ने वाले कौन है? मुट्ठी भर। तो जब ये सब चीजें होंगी तो उनका ध्यान जो मेन चीज है उस पर नहीं जाएगा, बल्कि इन सब नाटकों में जाएगा। ये सारी बात कोचिंग मालिकों को पता होती है, टीचर्स को पता होती है। वो बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो निकालते हैं, वो बच्चों को ज्ञान देते हैं कि ये वाला कोर्स कर लिया तो मजा आ जाएगा। नीट का महिमा मंडन कर रहा है नीट का टीचर, IIT का कर रहा है IIT वाला, IAS की बातें कर रहा है IAS वाला। जो भी पढ़ाता है, चाहे 12th वाला हो, 11th वाला हो, जो कुछ भी पढ़ा रहा है वो उसके गुणगान गा रहा है। कोई भी टीचर ये नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी करो। अगर सेल्फ स्टडी की बात आती है तो महोदय ये बोल देंगे कि बेटा सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी चीज है, अजीब सा मुंडा बना लेंगे सीधा सा, अरे सेल्फ स्टडी करने के लिए ये तुम्हारे नाटक बंद करने पड़ेंगे कोचिंग वाले। जब तक इस देश से ये कोचिंग कल्चर खत्म नहीं होगा, जब तक इस देश से दिखावे की शिक्षा खत्म नहीं होगी, इस देश का युवा ऐसे ही सड़ता रहेगा, ऐसे ही मरता रहेगा।